ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो देव अरहंत सिद्ध आचार्य जो बुझाय, साधन को नित प्रति जजू ये मम हो सहाय। जिन वाणी माथा नमो मन धर हर्ष अपार, ता प्रसाद शिव सुख लहू पाऊं निज पद सार। जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप प्रश्नोत्तर चरित्र ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है, इसमें कल अपन ने देखा कि चाहे धातु की हो चाहे पाषाण की प्रतिमा हो, वो किसी भी तरह से उस पर कोई भी लेप, किंचित या अधिक, किसी भी प्रकार का कोई भी लेप लगाना उचित नहीं। और जो ऐसा काम करता है वो तो वास्तव में दंड का भागी होता है। राजा का उदाहरण कल देखा था अपन कि कोई राजा जिसके वो त्याग हो और मतलब कोई प्रतिज्ञा ले रखी हो राजा ने, और राजा की प्रतिज्ञा को भंग करने वाला कोई काम अगर कोई व्यक्ति करता है, चाहे वो दूर का व्यक्ति हो, अनजान व्यक्ति हो, चाहे नजदीक का व्यक्ति हो, वो दंड ही पाता है। तो यहाँ पे सब चीजें समझने के बाद भी कि हमारे भगवान वीतरागी होते हैं, भगवान परिग्रह रहित होते हैं, अपरिग्रही दिगंबर छवि होती है भगवान की, ये सब जानने के बाद भी अगर कोई इस तरह का कार्य करे जिससे जिनेंद्र प्रतिमा की वीतरागता या अपरिग्रह की छवि खंडित होती हो, तो वो क्या दंड का पात्र नहीं होगा? वो पाप का भागी नहीं होगा क्या? निश्चित रूप से पाप का भागी होगा। और गजब की बात है, वो सोचता है कि मैं तो पुण्य कर रहा हूँ, मुझे तो पुण्य बंद हो रहा है, ऐसा उसके दिमाग में रहता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि वो निरंतर पाप का भागी होता है, कि सर्वोत्कृष्ट छवि को बिगाड़ा उसने, सर्वोत्कृष्ट छवि पर कलंक लगाया, दूषण लगाया, वो जो रूप है उस रूप को बिगाड़ने का काम किया, इसलिए निश्चित रूप से वो पाप का ही भागी होता है। ऐसी बात कल आई थी, है ना? ये अपन ने देखा था प्रतिमा, धातु और पाषाण की प्रतिमा के संबंध में भी चर्चा हुई थी कल। पाषाण की प्रतिबिंब दिगंबर आमना में किंचित लेपादिक सो रहित, तिनको ही बड़ी भक्ति सहित बड़ा आदर सत्कार संयुक्त पूजे बनते हैं, ऐसा जानना। कौन? वो जो समझदार व्यक्ति है, जिसको जिनेंद्र भगवान का पक्का श्रद्धान है, उनके स्वरूप को समझता है, ऐसा व्यक्ति तो जो स्पष्ट रूप से दिगंबरत्व की छवि हो, अपरिग्रह की छवि हो, वीतरागता की छवि हो, उसी को पूरी विनय सहित पूजता और वंदता है। इसके आगे फिर नया प्रश्न है, इसको अपन देखते हैं। पत्र संख्या 28। देखिए, बहुरी प्रश्न, बहुरी प्रश्न के जो तुमने कहा केसर चंदन लगाने की आगे प्रवृत्ति नहीं, जब आचार्य ग्रंथनी में कैसे निषेध करें? सो तो ठीक है, हम भी मानी, पर अब तो इस काल में प्रवृत्त केसर लगाने की भेषी कुलिंगी न चलाई। जब तो बहुज्ञानी गृहस्थी भी विद्यमान थे। एक मिनट, हाँ ये काटा हुई है, तो विद्यमान थे और कई ग्रंथनी की भाषा वचनिकादि बनाई है, सो केसर चंदन लगोड़ी प्रतिमा पूजने में दूषण दूषण में होता, तो वे निषेध क्यों नहीं करता? भावार्थ, ऐसा कथन तो कोई भी शास्त्र में नहीं है, सो केसर व चंदन लगोड़ी प्रतिमा मति पूजो। ताका समाधान। प्रश्न समझ में आया? ये वो ज्वलंत प्रश्न है कि तुम ही अकेले होशियार हो गए क्या? इतने सब विद्वान तो हैं। समझ में आ रही है बात? कल भी ये बात हुई थी कि ग्रंथों में क्यों नहीं मिलता ये, इसका निषेध क्यों नहीं मिलता, तो उसका तो जवाब सीधा सीधा दे दिया था कि उनके समय पर उस देश काल में वो प्रवृत्ति नहीं चलती थी, तो उसका वर्णन कैसे करते? तो उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, दूसरे आचार्यों ने तो वर्णन नहीं करा। क्यों नहीं करा? कि उनके समय पर यह प्रवृत्ति नहीं थी, लेकिन अभी तो ये प्रवृत्ति चल रही है 200-300 साल से, 400 साल से, तो 200-300-400 साल में कोई विद्वान नहीं हुए क्या? बड़े बड़े विद्वान हुए हैं।
बहुत ज्ञानी गृहस्थी विद्यमान थे जिन्होंने कई ग्रंथों की भाषा वचनिका भी बनाई है। सो केसर चंदन लगोड़ी प्रतिमा पूजन में दूषण होता तो वे निषेध क्यों नहीं करता? उन्होंने क्यों नहीं किया निषेध? दूषण था तो। ये प्रश्न आज भी खड़ा किया जाता है। ये हमारे बहुत सारे विद्वान तो कहते हैं वहां जाओ दर्शन करो, बहुत सारे विद्वान तो कहते हैं वहां खुद भी करते हैं, खुद भी जाते हैं। उन्होंने तो नहीं करा मना कि तुम मत करो दर्शन, तुम ही अकेले होशियार हो गए क्या? ऐसा प्रश्न आज भी खड़ा होता है। देखो यहाँ पर इसका जवाब बहुत सुंदर है। देखिए प्रश्न समझ में आ गया ना? सो केसर व चंदन लगोड़ी प्रतिमा मत पूजो, ऐसा कथन तो कोई भी शास्त्र में उन्होंने नहीं लिखा। इतने बड़े बड़े विद्वान हो गए जिन्होंने वचनिकाएं लिखी हैं तरह तरह के ग्रंथों की, तो उन्होंने क्यों नहीं लिखा? ताका समाधान, हे मित्र तेने कही जे केसर चर्चित प्रतिमा पूजने की मनाई तो कोई भी ग्रंथनी में नहीं, सो तो जाने। पर हम तुमको पूछे हैं जो केसर व चंदन चर्चित जिन प्रतिमा दिगंबर आमनाय में होए सो पूजनीक व वंदनीक है, ऐसी आज्ञा कौन सा ग्रंथ में और कौन सा आचार्य की नहीं है? सो तुम बताओ। ये क्रॉस क्वेश्चन कर दिया। ये भावार्थ, जब तेरा केसर व चंदन लगोड़ी प्रतिमा पूजनो साचो मानांगा, बाकी देख हमारे तो श्री गुरु तथा आचार्य तथा बहुज्ञानी गृहस्थी ठोर ठोर जिन ग्रंथनि में प्रतिमा जी तिल के तुस मात्र परिग्रह सो रहित निरावरण होए सो पूजनीक तथा वंदनीक जोग कह गया है। सो हे भोले, हृदय में सो पक्षपात ने छोड़ के और ढीठता त्याग के भ्रम मिटाए के वस्तु का स्वरूप ऊपरे दृष्टि धर के विचार कर देखो। जो तिल के तुस मात्र ही परिग्रह को निषेध जिन प्रतिमा के कर गया, तो विशेष केसर व चंदन बहुमूली वस्तु अति राग को कारण ताको निषेध कैसे नहीं हुआ? भावार्थ, अन्य परिग्रही को निषेध हुआ ही हुआ। दृष्टांत, जैसे कोई ग्रंथ में 7 विष्णा को निषेध किया, तब कहो जुआ चोरी आदि को निषेध कैसे नहीं हुआ? तथा कोई पुरुष पर स्त्री का त्याग किया, तबे बोलो वेश्या को कैसे अंगीकार करोगे? तथा फिर कोई पुरुष ने निषादिक की वस्तु का त्याग किया, तब कहो भांग माजमादिक को कैसे अंगीकार करेगा? भावार्थ, हे मित्र ऐसा जानना, जहां 7 व्यसन का निषेध किया तहां चोरी आदि जुआ का निषेध अवश्य ही हो गया, और जो पर स्त्री का त्याग किया तो ताके वेश्यादिक का अवश्य ही त्याग होएगा, और ताके नशादिक की वस्तु का त्याग भया तिनके भांग माजमादिक का त्याग अवश्य ही होएगा। नाम मात्र लिखो व मत लिखो, तैसे ही श्री जिन प्रतिमा जी के तिल के तुस बराबर ही परिग्रह होने का श्री गुरु निषेध कर गया, तब अधिक जो केसर व चंदन बहुमूली वस्तु जो मासा तथा अधमासा लेपन होवे ताका किसे कैसे निषेध नहीं हुआ? निश्चय करी हुआ ही हुआ। ताते इत्यादि कई हजारों दृष्टांत है, परंतु जो आपकी आखिन के आड़ा काननी को कर तो ऐसो जो सूसियो सो दूजा पदार्थ को नहीं देखे तब ओरनी पे रीस करे, तो बोलो ओरनी का कहा दोष है? ये तो भूल आपकी आप ही में है। परंतु जे जड़ बुद्धि मिथ्या दृष्टि जीव है तिनको आपकी भूल नहीं दिसे। ये आगे देखते हैं फिर भावार्थ इसका, जो जिद पकड़े ताको नहीं छोड़ा है। इसको आगे देखते हैं, काफी लंबा हो जाएगा नहीं तो। देखिए प्रश्न समझ में आया था? प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई आचार्यों ने भी नहीं लिखा, अभी के विद्वानों ने भी निषेध नहीं करा, अभी जवाब पूरा नहीं हुआ, अपन ने आधा जवाब पढ़ा अभी, क्योंकि अभी तो ये दिखाएंगे कि शास्त्रों में कहां पे लिखा हुआ। पहला जवाब तो क्या था जो कल देखा अपन, कि उस समय पे वो प्रवृत्ति नहीं थी तो वो उसका निषेध कैसे कर। दूसरा जवाब यह है कि निषेध किया। एक उदाहरण मुझे तत्काल ख्याल में आ गया, ये बोलो आलू का निषेध कौन से ग्रंथ में लिखा? आलू नहीं खाना कौन से ग्रंथ में लिखा है? लिखा है क्या कहीं पे?
लक्षण ही तो बताया ना, जमी कंद का निषेध है। अब जहां जमी कंद का निषेध होगा वहां आलू का निषेध होगा कि नहीं होगा, प्याज आदि का निषेध होगा कि नहीं होगा। इतना सीधा सा तर्क है, समझना चाहे, अगर बुद्धि सीधी रख के समझना चाहे तो आसानी से समझ में आए, लेकिन अगर समझना ही नहीं चाहे, पक्षपात लेकर के बैठा रहे तो नहीं समझेगा। उसको तो साक्षात अनंत देव भी नहीं समझा सकते। देखो क्या कहा, पढ़ते हैं इसको अपन। ऐसा कथन तो है ना, तर्क समाधान। हे मित्र, तेने कही जे केसर चर्चित प्रतिमा पूजने की मनाही तो कोई भी ग्रंथ में नहीं, सो तो जाने। पर हम तुमको पूछे हैं, जो केसर व चंदन चर्चित जिन प्रतिमा दिगंबर आमनाय में होए, सो पूजनी व वंदनी के ऐसी आज्ञा कौन सा ग्रंथ में और कौन सा आचार्य ने की, सो तो उल्टा पकड़ लिया उसको कि तू हमसे पूछता है कि ऐसे लगे हुए प्रतिमा, मतलब केसर आदि लगी हुई प्रतिमा को नहीं पूजना, ऐसा कौन से शास्त्र में लिखा है। तो हम तुझसे पूछते हैं ऐसा कौन से शास्त्र में लिखा है कि इनको पूजना, तू लाके बता कि ये पूजनी है। क्योंकि हमने तो यही पढ़ा, निरावरण प्रतिमा पूजनीक है, निर्लेप प्रतिमा पूजनीक है, हमने तो यही पढ़ा। तू लाके बता दे हमको कहीं लिखा हो तो, कि कैसा भी लेप लगा हो, कुछ भी लगा हो, वो प्रतिमा वंदनी के पूजनी के, ऐसा कहीं लिखा हो तो बता दे। आया समझ में? वो उसके जाल में उसी को फंसा दिया यहाँ एक तरह से। ये तो ग्रंथों की वो बात ढूंढता है कि आचार्यों ने कहा मना किया, तो हम तुझसे पूछते हैं कि आचार्यों ने कहां पे निर्देश किया कि तू जाके इनको पूछ। भावार्थ, जब तेरा केसर व चंदन लगोड़ी प्रतिमा पूजनो साचो मानेगा। कि तू कोई ऐसा शास्त्र बता दे कि जिसमें लिखा हो केसर चंदन लगी हुई कोई लेप लगी हुई प्रतिमा पूज्य है, उसकी पूजा वंदना कर सकते हो, तब हम पूजने लग जाए। ऐसा कोई शास्त्र में आया? लेप लगी पूजनी हो सकती है, तो ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनाए भी पूजनी हो सकती है। हाँ सही बात है, लेप लगी हुई पूजनी हो सकती है, तो बिल्कुल जीना कपड़ा, जीना जिससे वो प्रतिमा साक्षात नजर आ जाए, वो भी पूजनी हो जाएगी, फिर उसमें क्या दम। बाकी देख, हमारे तो श्री गुरु, अभी बता रहे कहां लिखा है क्या कि मना कहां पे करी, लेप लगी हुई या किसी भी तरह से केसर चंदन लगी हुई प्रतिमा पूजनी नहीं है, कहां पे लिखा है वो देखो कि देख, हमारे तो श्री गुरु तथा आचार्य तथा बहुज्ञानी गृहस्थ, सारे चाहे आचार्य हो, चाहे मुनिराज हो, चाहे गृहस्थ, उन सब ने ठोर ठोर जिन ग्रंथनी में प्रतिमा जी के तिल के तुष मात्र परिग्रह सो रहित निरावरण हो सो पूजनिक तथा वंदनिक योग कहा गया। बोलो, ये कथन तो मिलता है ना सभी जगह। छोटे बच्चे जो स्तुतियां बोलते हैं, वीत राग सर्वज्ञ हितंकर, वीत राग का नाम तो सभी जगह आता है, और कितने भी चर्चा ग्रंथ पढ़ लो सब में ये बात मिल जाएगी। और ये तो सामने वाले का प्रश्न इन्होंने उठाया, वास्तव में चर्चा ग्रंथों में तो स्पष्ट मना है, जो 200-300 साल में चर्चा ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें तो स्पष्ट मना है कि ये लेप लगी हुई प्रतिमा पूजने की नहीं है। इस तरह के प्रश्न है और इस तरह के उत्तर दिए। हमारे तो श्री गुरु तथा आचार्य तथा बहुज्ञानी गृहस्थी, जो विशिष्ट ज्ञानवान गृहस्थ भी हो, उन्होंने ठोर ठोर जिन ग्रंथनी में प्रतिमा जी के तिल के तुष मात्र परिग्रहों रहित निरावरण होए, बिल्कुल भी कोई आवरण नहीं हो, तो ही पूजनी तथा वंदनी योग्य था। कहां कहा? जिन प्रतिमा जिन सारखी, कही जिनागम माही, रंच मात्र दूषण लगे, रंच मात्र लेपन लगे, पूजनीक सो नाही। बनारसी दास जी ने लिखा। हर जगह वो ये स्तुतियां बोलते हैं बच्चे इस तरह की। भाई हमारे देव पूज्य क्यों हैं? सबसे पहली जो स्तुति है, सबसे पहली स्तुति किसकी है? सबसे पहली स्तुति किसकी? आप्तमीमांसा समंत भद्राचार्य की सबसे पहला स्तोत्र क्या लिखा वहां? दोषावरण योर हानि निश्चेषास्त्यतिशायनाथ, दोष और आवरण की हानि उससे पूज्य होते हैं जिनेंद्र भगवान। अब सोचो, आवरण आया ना वहां, आवरण, तो वहां तो हालांकि ज्ञानावरण की बात है, लेकिन अगर अब साक्षात जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा होगी तो उसमें भी कोई दोष या आवरण चलेगा क्या? कोई लेप चलेगा? लेप भी तो आवरण ही है। जब साक्षात अनंत भगवान आवरण से रहित होने के कारण पूज्य होते हैं,
तो अरहंत भगवान की जो छवि है उस पर आवरण कैसे चलेगा, उस पर लेप कैसे चलेगा? बोलो अब क्या करोगे उसका? समंत ने लिखा है तो कह रहे वहां केसर चंदन का लिखा, तो तुम बताओ आलू का लिखा? आलू का नाम लिखा गया कि आलू मत खाना? आएगा किसी ग्रंथ में, पुराने ग्रंथों में? वहां तो आएगा जमी कंद भक्ष नहीं है अभक्ष है, जमी कंद में बहुघात होता है, अनंत जीवों का घात होता है, ऐसा नाम आए। वहां पे कोई आलू प्याज इनके नाम थोड़े ना दिया, तो कहीं दे भी दिए हो ना, दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ अब और चीजें चल पड़ी, वो एक गराड़ू चलता है, गराड़ू वो भी जमीन के नीचे उगता है, और लोग बाग अपने जैनी लोग भी बिल्कुल बेशर्मों की तरह वो बना लेते हैं भोजन उसमें खाने में। एक गराड़ू नाम का आता है, देखने में इतना भद्दा लगता है, इतना गंदा, देख के ग्लानि आ जाए, और उसकी सब्जी बड़ी शौक से बनाई जाती है और खाई जाती है, और अपने जैन लोग भोजनों में बनवा देते शादी ब्याह के भोजन। खैर वो तो बात दूसरी है, यहाँ तो ये है कि अब उनसे कहो आप ये नहीं खाना चाहिए, ये अभक्ष, ये क्या लिखा है बताओ? गराड़ू का नाम कहीं पे मिलता हो तो मिलेगा ही। आचार्य ने तो सीधे सीधे लक्षण दे दिए, नाम देने की जरूरत क्या है? उन्होंने सीधे लक्षण दे दिया कि भाई जमीन के नीचे जो उगता है वो सब बहुघात है, तो बहुघात में सब शामिल हो गया ना। अब अपने दिमाग से सोच लो कि ये जमीन के नीचे है कि ऊपर है, उसका विचार कर लो। दूसरा, नाम दिया हो कि नहीं दिया हो, लक्षण दे दिया तो अपने को समझ में आता है ना अभक्ष के संबंध में, वैसे यहां भी समझ लेना। उन्होंने केसर चंदन आदि का नाम भले नहीं दिया हो, लेकिन आवरण रहित होती है जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, ये तो लिखा है ना। जिनेंद्र भगवान की छवि कैसी होती है? साक्षात जिनेंद्र भगवान की, उनकी प्रतिमा बिल्कुल वैसी रहेगी। किसी का माइक चालू हुआ है? प्रश्न वगैरह है क्या कुछ? नहीं, मैं ये कह रही थी पंडित जी, जैसे अपन वैसे भी होता है ना कि जैसे कि होते फल ही है नॉर्मल, लेकिन कभी कभी शादी ब्याह में या फिर शौक के हिसाब से उसमें पशु पक्षी का आकार देके भी रख देते हैं, तो वो भी नहीं खाना चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और ऐसे एक ड्रैगन फ्रूट पशु आता पक्षी का है, आकार वगैरह का दे करके। हाँ। ड्रैगन फ्रूट आता है, वो बिल्कुल मतलब ऐसा दिखता है मछली जैसा, तो वो होता तो वैसे ऊपर ही है, लेकिन ऐसे फल भी खाने का निषेध है अपने, मतलब कि उसमें हाँ पशु पक्षी का आकार वगैरह होता है। वो उस तरह का आकार हो ना, मछली का, जानवर का, वो उस तरह का नहीं बना के खाए। वो वैसे ही दो आटे का मुर्गा की कहानी प्रसिद्ध है तो सही, यशोधर चरित्र में स्पष्ट। हाँ सुनील जी ने काफी अच्छे से लिया है उसको, सात सात आठ सात सात व्याख्यान है उनके, वो कहानी सुनाई है बहुत ढंग से। तो यशोधर चरित्र है, आटे का मुर्गा नाम की कॉमिक्स है, ये बच्चों को भी पढ़नी चाहिए, पढ़ानी चाहिए। तो वो तो खैर भक्ष भक्ष के संबंध में चर्चा है, वो तो उदाहरण के रूप में अपन ने लिया। इसको ऐसा समझना कि भाई जहाँ वीतरागता और सर्वज्ञता, निर्दोषता, ये विशेषण बता दिए, अब क्या वहां बार बार लिखेंगे क्या कि केसर का भी आवरण नहीं चलेगा, चंदन का भी आवरण नहीं चलेगा, ऑयल पेंट का आवरण भी नहीं चलेगा? जब निरावरण लिख दिया एक बार, तो ये तो हमारी बुद्धि में आना चाहिए, निरावरण का मतलब क्या होता है? हाँ कल से काजल की टिपकी लगाने लग जाएंगे तब, कि जब काजल की टिपकी नहीं लगा सकते हो तो केसर की टिपकी कैसे लगा सकते? बात समझ में आ रही? आवरण माने आवरण, उन्होंने लक्षण दे दिया क्या? आचार्यों ने, विद्वानों ने स्पष्ट कह दिया कि निर्दोष होना चाहिए, निरावरण होना चाहिए, तभी वो पूजनीय है। आया समझ में? क्या कहा? बहुज्ञानी गृहस्थी ठोर ठोर जिन ग्रंथनी में प्रतिमा जी के तिल के तुष मात्र परिग्रह सो रहित निरावरण हो, सो पूजनिक तथा वंदनिक योग कह गए हैं। हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं, जितने भी गृहस्थी विद्वान हुए हैं, उन सब ने ये बात कही। सो हे भोले, आए समझ में? हे भोले, हृदय में सो पक्षपात में छोड़ करके, अरे ढीठता त्याग करके, क्या लिखा कि तू ये पक्षपात छोड़ और ढीठता छोड़ दे। यार हमको ढीठ बोल रहे हैं, तो ढीठ नहीं बोले तो क्या बोले? इतना कहने के बाद भी, इतने तर्क और युक्ति और प्रमाण देने के बाद भी अगर समझ में नहीं आए, इतना पक्ष पड़ा रहे, तो ढीठ ही तो है वो। और हमने कहा ये तो कुंदकुंदाचार्य ने कहा, ते ढीठ दुष्ट चित्ता असुहड़ा भव भय विहुणा, लिखा ना कहा, वे ढीठ हैं, दुष्ट हैं, ऐसे सुभट है, सुभट योद्धा, संसार के भय से डरते नहीं।
तीरथ नाथ भोग तज दीने, तिनते भय मन आन, तू तिनते कछु डरपत नाही, दिसत अति बलवान। आवे ना भोगन में तो ही गिलान, कि तुझे भोगों में जरा भी गिलानी नहीं आती। तीर्थंकर भी जिन भोगों से और जिन संसार से डर करके और दीक्षा ले ली, और तू उनसे कुछ डरता नहीं है, तू ज्यादा ताकतवर नजर आता है। ऐसा ढीठ है। ऐसी ढीठता छोड़ करके, पक्षपात को छोड़ के, ढीठता को त्याग करके और भ्रम मिटा करके, ये जो भ्रम पड़ा हुआ है, भले किसी भी कुगुरु के कारण वो भ्रम आ गया हो, कैसे भी आ गया हो, उस भ्रम को मिटा करके एक, क्या लिखा, मिटाए के वस्तु का स्वरूप ऊपर दृष्टि धर के विचार कर देखो। वस्तु के स्वरूप पर दृष्टि दो, वस्तु का स्वरूप कैसा है उस पर विचार के देखो कि जो तिल के तुष मात्र ही परिग्रह को निषेध जिन प्रतिमा के कर गया, तो विशेष केसर व चंदन बहुमूल्य वस्तु जो कि अतिराग का कारण, ताको निषेध कैसे नहीं। समझ में आ रही है बात? जहां जमी कंद का त्याग ऐसा लिख दिया, तो वहां पे आलू प्याज अलग से लिखना पड़ेगा। जहां पे तिल के तुष मात्र भी, तिल का तुष मात्र भी स्वीकार नहीं किया, वहां पे इतनी बड़ी भारी ये केसर चंदन ये स्वीकार की जाएगी। बात समझ में आ रही है? तिल के तुष का भी मना करा ना, तिल का छिलका देख लेना कभी, अभी तो तिल्ली लाए होंगे ना सभी। तिल्ली का छिलका निकाल के देखना कितना सा होता है, क्या उसका वजन होता है और क्या उसकी कीमत होती है। कोई खरीदता है तिल्ली का भूसा? छिलके खरीदता है? कोई नहीं लेगा ना। उसकी कीमत बिल्कुल एकदम हल्का और जरा सा। जब इतने से की मना है, तो वो केसर तो लाखों की कीमत, वो चंदन लाखों की कीमत की, वो कैसे स्वीकार? देखो, तो बहुमूल्य वस्तु एक बात, दूसरी बात अतिराग का कारण। बहुमूल्य वस्तु से अपरिग्रहपना नष्ट हुआ, है ना, और अतिराग के कारण से वीतरागता नष्ट हो गई। आपका वीतरागता और अपरिग्रह का सिद्धांत खंडित हो गया, अनंत भगवान की छवि खंडित। उसका निषेध कैसे नहीं हुआ? भावार्थ, अन्न परिग्रही को निषेध वो ही हो, यानी अन्य जो और परिग्रह है उन सबका भी निषेध हो ही गया। अन्न का अर्थ अन्य समझना, पुरानी भाषा में अन्न लिख दिया, अन्य की जगह। दृष्टांत बहुत सीधा, जैसे कोई ग्रंथ में 7 व्यसना को निषेध किया, 7 व्यसन का जहां निषेध कर दिया हो, तब कहो जुआ चोरी आदि को निषेध कैसे नहीं हुआ? ये 7 व्यसन नहीं रखना, 7 व्यसन नहीं करना, ये 7 व्यसन की मना करी थी, जुआ और चोरी की थोड़ा मना करी थी। कह रहे 7 व्यसनों में जुआ चोरी आते हैं कि नहीं आते हैं? आते ही आते हैं। तो जहां 7 व्यसन की मना है, वहां पे जुआ और चोरी की तो अपने आप ही मना हो गई ना। यार परिग्रह की मना करिए, लेप की मना करिए, आवरण की मना करिए, केसर चंदन की थोड़ा मना करिए। अरे केसर चंदन परिग्रह में आते हैं कि नहीं आते हैं? वो लेप है या नहीं है, आवरण है या नहीं है तो बस मना हो गई अपने आप। नाम लेना हर जगह जरूरी थोड़े ना, वो तो शामिल जो एक कॉमन चीज है उसका नाम लिया जाता है। हाँ, हाथी के पैर में सबके पैर शामिल हो जाते हैं ना, वैसे समझना। जहां लिखा हो कि यहाँ रात्रि भोजन का त्याग है, रात्रि भोजन का त्याग का अर्थ समझ गया ना। अब रात्रि भोजन का त्याग है, वो क्या खा लेगा रात में, ये बताओ। 8 बजे का कहाँ लिखा रहा? हाँ, या फिर वो यूं कहे कि 8 बजे नहीं खा सकते, ये कहाँ लिखा है बताओ? 8 बजे नहीं खा सकते रात को, ये कहाँ लिखा है? रात्रि भोजन की त्याग की मना करी। 8 बजे खाने को मना थोड़े करी, रात को 12 बजे खाने को मना थोड़े करी। या फिर इसका उल्टा यूं भी कह सके कि सूर्योदय के पहले खाने की क्या मना करी? कह रहे रात्रि है या नहीं है? वो रात्रि है तो रात्रि भोजन भी शामिल हुआ ना। ऐसे कितने उदाहरण बन सकते हैं, कोई बड़ी बात। ये स्वयं भी बहुत अच्छा उदाहरण है क्या, कि जिसके 7 व्यसन का निषेध हुआ, तो वहां जुआ चोरी आदि का निषेध कैसे नहीं हुआ? तथा कोई पुरुष पर स्त्री का त्याग किया, क्या जिसने पर स्त्री का त्याग किया हो, तब बोलो वेश्या को कैसे अंगीकार? पर स्त्री का त्यागी वेश्या का सेवन कर सकता है कि नहीं? पर स्त्री छोड़ी थी मैंने, वेश्या का त्याग थोड़ा किया। ऐसा तर्क लगेगा? समझ में आ रही बात? तथा फिर कोई पुरुष ने निषादिक की वस्तु का त्याग किया, ये निषादिक लिखा है, नशा समझना। कोई नशे की वस्तु का त्याग किया कि मैं सभी प्रकार के नशे का त्याग करता हूं। अब बोलो भांग का त्याग हुआ कि नहीं? भांग तो खा सकते हैं, नशे का त्याग किया।
भांग तो खा सकता। माजमा, ये पहले चलता होगा, माजमा होता होगा कुछ इसी। अच्छा माजूम, हाँ माजूम नाम की एक आती है कोई चीज। अच्छा हाँ वो जो भी है ना, अपने को तो पता नहीं, कभी सेवन भी नहीं किया है। तो माजूम होती है, भांग माजूम ये सब एक जैसी चीजें होंगी। अच्छा सब चीजें हाँ होती होगी, वो तो दवाई की बात तो अलग होगी। यहाँ तो जैसे स्पष्ट है, नशा, नशे का त्याग जिसने किया, अरे सीधा सा है। आपने अगर समझ लो मद्य सेवन का त्याग, एल्कोहल छोड़ दिया, तो वो एल्कोहल से बनी हुई कोई भी चीज लोगे क्या, उसका सेवन करोगे क्या? तब कहो भांग माजमादिक को कैसे अंगीकार करेगा कि नशे का त्याग किया मैंने, भांग का थोड़ी ना किया। बस बहुत बढ़िया। एक ऐसा किस्सा हुआ था असली, है ना। अब क्या कहूँ, देखो बड़ी मम्मी है ना, बड़ी मम्मी माने बड़ी मम्मी जी, बड़े दादा वाली बड़ी मम्मी जी, कमला जी भारेल। तो उन्होंने एक नौकर रखा, हमारे टाइम की बात है जब हम लोग पढ़ते थे। तो एक नौकर रखा, वो था तो अजय, लेकिन वो नौकर वहां रह करके और रात में नहीं खाता, रात में पानी भी नहीं पीता और ऐसी ऐसी बातें। तो उनको भी बहुत प्रसन्न था। असली किस्सा है बिल्कुल हमारे सामने। अब क्या हुआ, वो नौकर था बहुत चालाक, उसको कुछ लोगों ने, कुछ विद्यार्थियों ने सिगरेट पीते हुए पकड़ा। क्या सिगरेट पीते हुए पकड़ा उसको? किसको? कि रात में नहीं खाता हूं मैं, बिल्कुल नहीं, रात में नहीं खाता, रात को पानी नहीं पीता, सिगरेट पी लेता। उसको रात में सिगरेट पीते हुए पकड़ा। अब बोलो इस तरह का त्याग होता कि रात में जिसके पानी का भी निषेध हो, भोजन आदि का भी निषेध हो, था अजय नहीं, और वो चालाकी करता था, मतलब इस तरह से चालाकी क्या करता है, वो शायद कुछ उसने गड़बड़ भी करी थी, वो तो धीरे धीरे सब बातें खुली। तो उसने दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा वेश धारण किया कि मैं रात को खाता नहीं हूँ, रात को पीता नहीं हूँ, और ये सब। और वो सिगरेट पी सकता है, रात को नहीं खाने पीने वाला सिगरेट पी सकता है क्या कभी? बस वैसे ले लो। दिल्ली में तो सभी नमोकार सब आवे बोल तो आता तो हाँ हालत देख के अब जो यहां आया बात तो सब निकल को लगे। तो वो वास्तव में विचार करना चाहिए कि जब ऊंची प्रतिज्ञा ले रखी है तो उसमें नीचा काम हो सकता है, या जिसमें कोमल एक नाम ही चल रहा है, 7 व्यसन का ही त्याग, तो 7 व्यसन के त्याग में वो जुआ चोरी आदि का त्याग होगा कि नहीं होगा? नशे का त्याग, नशे के त्याग में भांग माजूम आदि का त्याग होगा या नहीं होगा? जमी कंद का त्याग, तो उसमें आलू प्याज का त्याग होगा या नहीं होगा? रात्रि भोजन का त्याग, तो उसमें 8 बजे 9 बजे इनका त्याग होगा कि नहीं होगा? बोलो कितने उदाहरण चाहिए इसके लिए? बिल्कुल सीधी सी बात है, पक्षपात छोड़ करके विचार करें तो एक झटके में होता, उसको उदाहरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन इसको तो पक्ष इतना जबरदस्त है, कहां लिखा है बताओ, कहां लिखा है, कहां लिखा है? ये लिख रहा है स्पष्ट, ये ऐसा लिखो। हे मित्र, ऐसा जानना, जहां 7 व्यसन का निषेध किया, तहां चोरी आदि जुआ का निषेध अवश्य ही होए गया, और जो पर स्त्री का त्याग किया, ताके वेश्यादिक का अवश्य ही त्याग होएगा। अरे जाके नशादिक की वस्तु का त्याग भया, तिनके भांग माजूम आदिक का त्याग अवश्य ही होएगा। नाम मात्र लिखो व मत लिखो, है ना, यही बात है ना। उनका नाम आए या नहीं आए, लक्षण तो आ गया ना, लक्षण स्पष्ट आ गए। तैसे ही श्री जिन प्रतिमा जी के तिल के तुष बराबर ही परिग्रह होने का श्री गुरु निषेध कर गया, तब अधिक जो केसर व चंदन बहुमूल्य वस्तु, जे मासा तथा अधमासा, वही माशा, पहले भी शब्द आया था ना, माशा रत्ती, ये पुराने नाम है। तो माशा या आधा माशा, इतना मात्र भी उनका लेपन होवे, ये लेप ना होवे नहीं है, ये लेपन होवे, यानी उनका लेप हो, ताका कैसे निषेध नहीं हुआ। कहां पे? कि जहां स्पष्ट कह दिया कि तिल के तुष बराबर भी परिग्रह का ग्रहण, लेप का ग्रहण नहीं होगा, तो वहां पे माशा, आधा माशा, केसर, चंदन या अन्य कोई और प्रकार का लेप, ये कैसे संभव होगा? सब चीजें ले लेना, केसर चंदन का भी सिर्फ नाम है, इस बहाने से और भी चीजें ले लेना, नहीं तो फिर वापस समस्या खड़ी होगी कि केसर की मना करिए, ऑयल पेंट की क्या मना करिए? बार बार वही बातें खड़ी होंगी। नाम कहां तक लेंगे बताओ, किस किस का नाम लेंगे आचार्य देव?
लक्षण बता के निषेध किया जाता है ना। हमारे आचार्य ऐसे लक्षण बताते हैं कि जो सर्वमान्य सब जगह आसानी से समझ में आ जाए। समझ में आ रही है बात? तो जहां पे तिल के तुष बराबर भी परिग्रह का ग्रहण होने का निषेध किया श्री गुरु ने, वहां पे बहुत बहुत मौलिक वस्तु, बहुमूल्य वस्तु जो केसर चंदन है या और भी कोई प्रकार का लेप है, वो कैसे उसका निषेध नहीं होगा। निश्चय करी हुआ ही हुआ, ताते इत्यादि कई हजारों दृष्टांत हैं, हजारों दृष्टांत दे सकते हैं। अभी अपन ने 4-5 तो अपन ने देख लिए, ऐसे और सैकड़ों उदाहरण, हजारों उदाहरण बन सकते। परंतु जो आपकी आखिन के आड़ा काननी को करतो ऐसो जो सूस्यो, सूस्या मतलब सूसा, सूसा सूसा माने खरगोश, आया समझ? शशक, शशक बोल, शशांक नहीं, शशांक तो चंद्रमा को बोलते हैं। हाँ हाँ, आकिंचन हाथी का वारा सह न सके ज्यों ससा बिचारा, पढ़ा होगा आप लोगों ने। वो ससा उस शश शब्द से बना, संस्कृत में शश, शशक ऐसे नाम आते हैं खरगोश, उसका बिगड़ा हुआ रूप है सस, सूसा, सूस्या, है ना। तो वो जो सूस्या है, खरगोश है, खरगोश के कान लंबे होते हैं। ऐसी कहावत है कि खरगोश को जब डर लगता है तो वो अपने कानों को यूं आंखों के आगे, अब वो यूं सोचता है कि अब कुछ भी नहीं दिख रहा, अब वो जो भी है खतरा वो चला गया, अपने कानों को आंखों के आगे कर लिया, आड़ा कर लिया, उसके आड़ में ले आया और सोचता है कि अब खतरा टल गया। ऐसे खतरा टलता। परंतु जो आपकी आखिन के आड़ा काननी को कर तो ऐसो जो सूस्यो, जो दूजा पदार्थ को नहीं देखे तब ओरनी पे रीस कर, और पदार्थ नजर नहीं आते इसको, माने सही सही समझ आती नहीं है, और दूसरों पे रीस करता, रीस करता माने गुस्सा करता, दूसरी चीजों को दोषी समझता है या कुछ इस तरह से समझता है, वैसी दशा इसकी। इसको वस्तु स्वरूप नजर नहीं आ रहा। आंखों के आगे कौन सी पट्टी लगा ली इसने? इसने पक्षपात की पट्टी लगा ली। वो खरगोश तो आंखों के आगे अपने कान लगाता है, ऐसे ही ये जो मिथ्या दृष्टि जीव है, ग्रहित मिथ्या दृष्टि, जो भगवान का स्वरूप बिगाड़ता है, उसने अपने पक्षपात को अपनी श्रद्धा के आड़े कर दिया, जानबूझकर। आखन बांधी पाटी है, जानबूझकर अंध बने हैं, आखन बांधी पाटी, अरे जिया जग धोखे गिटा। परंतु जो आपके आखिन के आड़ा काननी को करे कर तो ऐसो जो सूस्यो, सो दूजा पदार्थ को नहीं देखे तब ओरनी पे रीस करे। मुझे दिख क्यों नहीं रहा, मुझे दिख क्यों नहीं रहा, तो दूसरों पे गुस्सा करता कि अरे तेरे कान हटा आंखों के सामने से, तब नजर आएगा तुझे। तब ओरनी पे रीस करे तो बोलो ओरनी का कहा दोष, दूसरों का क्या दोष? ये तो भूल आपकी आप में ही है, खुद ही खुद की भूल है, अपनी सुधी भूल आप दुख उपायो, है ना। खुद की भूल, अपनी सुधी खुद ही भूल गया। ये तो भूल आपकी आप में ही है, परंतु जे जड़ बुद्धि मिथ्या दृष्टि जीव हैं, तिनको आपकी भूल नहीं दिसे। लो हो गया काम। खुद की भूल माने कैसे वो? क्यों? कि वो पक्षपात का इतना जबरदस्त पर्दा उसके माथे पर पड़ा हुआ है, उसके श्रद्धान पर पक्षपात का इतना जबरदस्त वो पड़ा हुआ है, वो अपनी भूल स्वीकार ही नहीं करता, मानना ही नहीं चाहता। देखो गजब की बात है। क्या मासा और अधमासा थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा बाद में। माशा और अधमाशा, माशा पुराना तोल है, अब एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता कितने ग्राम का एक माशा होता था, बहुत कम होता है। यूं समझो जैसे ये छोटे छोटे दाने आते हैं सरसों वरसों के, इस तरह का कुछ तोल होगा ये। रत्ती, रत्ती बिल्कुल छोटी होती है, रत्ती, माशा, अधमाशा। हाँ 1 ग्राम भी नहीं, और 1 ग्राम से भी हल्का रहता है वो तो। ये दुनिया के माशा है ना, बहुत कम तोला है ना, 10 ग्राम। हाँ चिड़मी होती है ना, चिड़मी। चिरमी क्या? चिरमी होती है, चिरमी। हाँ चिड़मी, पहले चिड़मी से तोला जाता है ना, कितना हमारे यहाँ पे रत्ती बोलते हैं उसको। तोला होता है, सब कुछ। हाँ तो मासा उसी टाइप का है। हाँ उसी तरह का है ये। तोला तो जानते हैं अपन, लगभग 11-11.25 ग्राम के आसपास एक तोला होता है, और ये तो 1-1 ग्राम से भी हल्के होता है, ये उससे भी बहुत कम होता है। रत्ती, माशा,
बोलने लगे तो फिर ये आपका 80 को एक बोलो, फिर आटा को आटा वो तो गूगल वगैरह पे भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा माशा कितने ग्राम का है, कितने मिलीग्राम का। हाँ, पहले तो पढ़ाया सिखाया जाता था, अब तो सारी शिक्षा पद्धति बदल गई है। हाँ ठीक है, वो मुख्य बात नहीं है, वो तो प्रश्न उठ गया कि माशा क्या चीज है ना। वो वजन का एक नाप है पुराना जो आजकल काम में नहीं आता, ऐसा समझ लो, है ना। हाँ, पहले चलते थे। अब वो पुराने जमाने के लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत कोई जाने तो जान लेवे, है ना। बाकी गूगल वगैरह पे सर्च करके देखेंगे तो मिल जाएगा कि कितने, अरे वो दवाइयां आती है कि नहीं, 200 mg 400 mg, तो वो समझ लो वो जो mg है मिलीग्राम में, ऐसे मिलीग्राम का ही वजन कुछ वो उनमें होता होगा, जितना भी है वो अपने को पता नहीं, है ना। और वो मुख्य बात भी नहीं, यहाँ तो खास बात है इतनी सी भी, माने 1 ग्राम से भी कम, 1 ग्राम छोड़ो, 1 रत्ती, 1 माशा, आधा माशा, इतनी भी स्वीकार नहीं, वो है माशा आधा माशा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये तो भूल आपकी आप में ही है, परंतु जे जड़ बुद्धि मिथ्या दृष्टि जीव है। देखो यहाँ पे भी आप देखोगे एकदम विकल्प आ गया, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, जहां भी लिखा मिलेगा मात्रा का बराबर प्रयोग मिलेगा। जो अपन ने मोक्षमा प्रकाशक में जगह जगह पे सुधार किया था, संशोधन किया था, है ना। तोड़रमल जी तो ध्यान देते ही थे, दूसरे सब लेखक भी ये ध्यान देते हैं। यहाँ भी मिथ्या दृष्टि में बड़ी की मात्रा ही मिलेगी आपको व्यक्ति के लिए। परंतु जे जड़ बुद्धि मिथ्या दृष्टि जीव है, तिनको आपकी भूल ना ही दिसे। मैं क्या कह रहा था कि देखो ये विचित्रता है, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, दोनों अपने आप को सही मानते हैं। बात समझ में आ रही है? ज्ञानी को मालूम है ये बात सही है, तो वो उसको तो उसका सही मानना वाजिब है, लेकिन मतलब दुर्दशा तो ये है कि अज्ञानी को भी ये लगता है कि मैं सही हूं। दोनों अपनी अपनी सही मानते हैं, लेकिन सही तो हो नहीं सकते ना, सही तो दोनों में से एक ही हो। जे जड़ बुद्धि मिथ्या दृष्टि जीव है, तिनको आपकी भूल ना ही दिसे। अपनी भूल नजर नहीं आती, क्यों नहीं आती? वो आएगा आगे इसमें भी, वो तो प्रश्न आया ना अभी तो, कि इतने विद्वानों ने मना क्यों नहीं किया। अभी आगे देंगे कि मना किया क्या नहीं किया, वो तो आगे आएगा। यहाँ तो यूं है कि जो जड़ बुद्धि मिथ्या दृष्टि जीव है, तिनको आपकी भूल नहीं दिसे। क्यों नहीं दिखती? कि वो खरगोश को क्यों नहीं दिखता कि खुद के ही कान खुद की आंखों के आड़े लगा लिए। ठीक ऐसे इसने अपने पक्षपात का चश्मा पहन रखा, आया समझ में? पक्षपात पड़ा हुआ किसी भी तरह का, या तो खुद की मान्यता का कि मेरी मान्यता गलत नहीं इस बात का, या फिर किसी व्यक्ति विशेष का कि ये हमारे गुरु हैं जो ये कह देंगे वो सही, या फिर अपने बड़े बूढ़ों का कि हमारे बड़े बूढ़े तो इस तरह से करते थे, वो पक्ष हो सकता है, या फिर अपने किसी मित्र का, या और भी कोई किसी के दिमाग में किसी तरह का पक्ष पड़ा हो, उस पक्षपात के कारण उसको अपनी भूल नजर नहीं आती। जीती मक्खी निगलने जैसा काम है, निगल जाता। भावार्थ, जो जद पकड़े हैं ताको नहीं छोड़े। जद माने जिद, जो जिद पकड़ता है उसको छोड़ता नहीं। कई ज्ञानवान सरदानी जन समझाए हैं, पर हट ग्राह रूपी धूल हृदय में से नाही त्यागे। दृष्टांत, जैसे बालू रेत को हजारा लाखा बेर छाणो, पण करकरता नाही छाड़े है। ताते धूली धूली, ताते ग्रंथ करता कहे हैं, हे मित्र इस धर्म संबंधी कार्य में तो जिद पकड़ना ठीक नहीं, कारण कि धर्म कार्य में हट ग्राह पणो पकड़े से तो उल्टो आपकी आत्मा ही को अकाज हुए है। क्यों? जिद पकड़ने की वार्ता तो संसार संबंधी कार्य में ही बहुत है। ताते जी अपने हित के वांछक पुरुष हैं, सो प्राण जाता हूं तथा धन संपदा लुटता हूं, धर्म के कार्य में जद ना ही पकड़े, ऐसा जान। यहीं तक देखते हैं अभी, है ना। आगे प्रश्न आएगा फिर वो देखेंगे। क्या कहा? बहुत सुंदर संदेश है एक तरह से, क्या चेतावनी समझ लो, संदेश समझ लो, उपदेश समझ लो, जो भी है। क्या कह रहे हैं कि भाई जिद पकड़ता है उसको छोड़ता नहीं। मिथ्या दृष्टि हो ना, तीव्र मिथ्या दृष्टि, मोह जिसके तीव्र हो वो देखता हुआ भी उसको स्वीकार नहीं करता। कैसा भी मोह हो, दर्शन मोह चारित्र मोह दोनों तरह का। चारित्र मोह भी तीव्र हो ना तो भी स्वीकार नहीं करने देता, अनंतानुबंधी स्वीकार नहीं करने देता, सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। अरे लोभ के कारण मर नहीं जाते हैं,
मौत आती हुई दिखती है तो भी लोभ के कारण वो काम नहीं छोड़ता। हाँ, हमारे यहाँ कहावत है, टेकिया ने नहीं छोड़ी टेक। आया समझ में? करियो डेढ़ को एक, टेकिया ने नहीं छोड़ी टेक, है ना। डेढ़ का एक हो गया, लेकिन टेकिया टेक नहीं छोड़ता, अपनी आदत नहीं छोड़ता। वो सब जिद के कारण ही तो गए। प्रति नारायण, नारायण, ये सब क्या हुआ? नारायण भी ऐसे ही, नारायणों के वो छूटता गए। प्रति नारायणों की तो दिखती है जिद, रावण की जिद से ही तो दुर्दशा हुई। बोलो, टेक छोड़ी क्या? सबने समझाया। यहाँ पे भी तो यही बात है, कई ज्ञानवान सरदानी जन समझाए हैं, श्री गुरु अत्यंत दयालु होकर के समझाते हैं, ज्ञानी जीव इसको भली प्रकार बताते हैं, है ना, सही सही बात बता देते हैं, तर्क युक्ति से समझा देते हैं। पर हठग्रह रूपी धूल हृदय में से नहीं है। हठाग्रह रूपी वो हट को जो उसने ग्रहण कर रखा है, वो जो जिद ग्रहण कर रखी है, उसको छोड़ता नहीं। हजारों बार समझा दो कि भैया को गुरु के पास नहीं जाना, तो अरे नहीं नहीं तो ठीक है। हजारों बार समझा दो कि देव का स्वरूप ऐसा, तो भी अरे ठीक है, वो तो बात तो सही है, वो बात तो सही है, वो तो मिथ्यात्व है। मतलब बोलता भी जाएगा, आश्चर्य तो ऐसा होता क्या? कई बार ऐसे मिल जाते हैं। अब जैसे तीसरा वगैरह में जाओ ना, आए तो थे उधर के, उनको सब मालूम है कि ये काम नहीं करना चाहिए। एक उदाहरण है, अरे यहाँ पे आए अपने यहाँ पे, है ना, तो वो जानते हैं कि कंडे नहीं लगाना, है ना, कंडे समझते हो ना, गोबर के उपले, वो उसमें नहीं डालना, आग में नहीं डालना, वो तो बहुत हिंसा होती है और ऐसा होता है वैसा होता है, सब मालूम है, सारी बुद्धि है, लेकिन तो भी वही काम करे। अरे है तो मिथ्यात्व। उस दिन कहते नहीं थी कि मिथ्यात्व, वैसे तो ये मानना तो मिथ्यात्व है, लेकिन अभी क्या करो अपने को, तो शांति कुमार जी का एक भी समाज मंगाया। हाँ। और वहाँ मनोज को चलाया नहीं, वहाँ भी कहते कंधा नहीं चलेगा। हाँ, घी मंगा लो तो 5 किलो जरूरी है, वो समझना जरूरी है। कंधा एक भी लगाया, है ना, वो सावधानी रखनी चाहिए। तो यहाँ तो बात, अरे यही तो बात हो थी, दूसरा नहीं मानना, ऐसे अपन कहने लग जाता है। हाँ तो हटा दो, उसमें क्या है, कोई रख देगा आटे तो हटा दो, आपकी थाली में आलू रख देगा तो क्या खा लोगे क्या? दूसरे नहीं माने। देखो यहाँ तो बात यह है कि वो जानता बूझता भी नहीं छोड़ता, इसके लिए उदाहरण दिया था मैंने, है ना। नहीं आते। देखो ये अपने को समझना चाहिए, पक्षपात का जो भूत है ना, उसको उतार दें, परीक्षा करके स्वीकार करो। पक्ष होना चाहिए, पक्ष किसका? परीक्षा करने के बाद जो सत्य सिद्ध हुआ है उसका पक्ष होना चाहिए। और यहाँ तो उल्टा काम है, परीक्षा करना तो छोड़ो, उस बात के बारे में खुद को मालूम हो तो भी स्वीकार नहीं, तो भी स्वीकार नहीं, कह रहे हाँ ये मिथ्यात्व, मिथ्या, हंस के बोलेंगे हाँ ये तो मिथ्यात्व है, ये तो मिथ्या, और खुद करे जाएगा, ये कैसा मूर्ख है। हाँ, कोरी डायलॉग बाजी सीख गया थोड़ा बहुत पढ़ करके। पर हठग्रह रूपी धूल हृदय में से नहीं त्यागे है, दृष्टांत जैसे बालू रेत को हजारों लाखों बेर छानो, लो बालू रेत को आप छान लो, हजारों लाखों बार छान लो, पण करता नहीं छाड़े है। किरकिर कब जाएगी उसमें? अरे स्वरूप है उसका किरकिर तो नमक में किरकिरी आ जाती है ना, जैसे नमक की डली में कभी कोई रेत, सेंधा नमक में कभी आ जाए कोई इस तरह का। ताते ग्रंथ करता कहे है, हे मित्र इस धर्म संबंधी कार्य में तो जिद पकड़ना ठीक। यहाँ तो इतनी, ये तो अंडरलाइन करने लायक पंक्तियां हैं क्या? ये 3-4 लाइनें तो बिल्कुल नोट करके रख लो अलग से। हे मित्र इस धर्म संबंधी कार्य में तो जिद पकड़ना ठीक, नहीं नहीं ऐसे ही करेंगे ऐसे। अरे भाई पहले विचार करो, शास्त्रों की आज्ञा क्या है, आचार्यों ने क्या स्वरूप समझाया इस कार्य का, उस अनुसार करना है कि क्या नहीं करना, ये सारी बात ढंग से विचार करके देखो कि उचित है या नहीं है। अगर उचित नहीं है और फिर भी कि नहीं हमको तो करना, उचित हो चाहे नहीं हो। बहुत से लोग होते हैं ना, मालूम पड़ गया कि ये काम शास्त्रोक्त नहीं है, उसके बाद भी उसको करे तो फिर खुद का नुकसान। हाँ लिखते रहे प्राण चल जाए तो इसमें ही है। हे मित्र इस धर्म संबंधी कार्य में तो जिद पकड़ना ठीक ना।
धर्म संबंधी कार्य में सिर्फ एक ही जिद होनी चाहिए, कौन सी? शास्त्रों की आज्ञा, बस। शास्त्रों की आज्ञा की ही हो, वो जिद नहीं कहलाती, वो परीक्षा करके वो खुद समझा है, वो सही समझ है वो, है ना। धर्म संबंधी कार्य में जिद पकड़ना ठीक नहीं, कारण कि धर्म कार्य में हट ग्राह पकड़े से तो उल्टो आपकी आत्मा ही को अकाज हो, अपने आत्मा का ही अकार्य होगा, आत्मा का ही नुकसान होगा, स्वयं का ही। क्या? धर्म संबंधी कार्य में कभी जिद नहीं पकड़ना, कह रहे नहीं ये काम तो हमारा यही व्यक्ति करेगा, अब पता है वो व्यक्ति चोर है, वो झूठा है, वो मतलब गड़बड़ करता है धर्म के कार्य में, और नहीं काम तो यही करेगा, इनसे ही होगा। होते हैं ना बहुत से कि हमको तो इनसे ही करवाना, क्यों करवाना भैया? ऐसे क्या ही कि हट है। धर्म संबंधी कार्य में बिल्कुल भी हट पकड़ना उचित, बिल्कुल हट नहीं रखना। धर्म से विपरीत का पक्ष बिल्कुल नहीं लेना, धर्म से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, अच्छा देखो एक चीज और, नया नहीं करना वहां तो लग जाता है। अब मान लो 15-20 साल से कि साहब ये तो होता आया है, अब पता चला कि वो कार्य गलत है, अब क्या करें? मालूम पड़ गया कि ये काम जो होता है ये तो गलत है, अब क्या करें? छोड़ दो, पक्ष नहीं रखना, इसी को तो कह रहे हैं जिद नहीं पकड़ना। मालूम चल गया, उदाहरण के तौर पर जैसे अभी भी निर्वाण उत्सव में, उदाहरण के तौर पर अभी कुछ वर्षों से वो जो परंपरा चली थी ना, वो सब सजा के और वो गोलों को, अब मालूम चल गया कि ये काम गलत है, ये उचित नहीं है, उसके बाद फिर कैसे करे वो? उसके बाद कैसे साज सज्जा और कैसे वो काम होगा? धर्म के कार्य में पक्षपात नहीं करना, पक्ष नहीं पकड़ना, टेक नहीं पकड़ना, हट नहीं पकड़ना, उससे तो अपनी आत्मा ही का आकाज होता है। क्यों होता है? याद कीजिए वो अभक्ष वाला प्रकरण, जो अनुपसेव्य और नशाकारक और अनिष्ट, ये 3 अभक्ष हैं, इसमें चाहे दूसरे जीवों का घात हो चाहे नहीं हो, फिर भी अभक्ष क्यों कहा? ग्रद्धता की वजह से। ग्रद्धता है ना, तीव्र ग्रद्धता, ये तीव्र ग्रद्धता, ऐसे ये तीव्र ग्रद्धता है। वो पक्ष क्यों नहीं छोड़ता है? इसको पता चल गया कि ये काम गलत है, ये काम उचित नहीं, फिर पक्ष क्यों नहीं छोड़ता? समझ में आ रही बात? उससे तो अपना आकाज ही होता है। क्यों? कि जिद पकड़ने की वार्ता तो संसार संबंधी कार्य में ही बहुत है। जिद तो तुम तुम्हारे शादी ब्याह में और इनमें लगा लेना, वही बहुत होती है। क्या वहां तो वही करो ना जो तुमको जिद करनी है, वो फालतू की चीजें उनमें कोई दम है नहीं, वहां जो करना है करो। जिद करने की आज तो मटारी खाना तो मटारी खा लो, वहां कर लो जिद। या धर्म के कार्य में क्यों जिद करने बैठा? समझ में आ रही बात? कि मुझे तो यही खाना है, ये नहीं खाना, वहां कर ले, तेरे को करना है, वहां करता ही है ना, यहां क्यों करता? धर्म के कार्य में क्यों जिद पकड़ने की वार्ता तो संसार संबंधी कार्य में ही बहुत है। कहते हैं जे अपने हित के वांछक पुरुष हैं, जो अपना भला चाहते हैं, वो कैसे होते हैं? सो प्राण जाता हूं तथा धन संपदा लुटता हूं का अर्थ भी है ना, प्राण जाते हुए भी, चाहे प्राण चले जाए, चाहे धन संपदा लुट जाए, धर्म के कार्य में जिद नहीं पकड़े। जिद नहीं पकड़े मतलब विपरीतता की जिद नहीं पकड़े, है ना। विपरीतता को सुधारने के लिए तो भले वो जिद कर सकता है, वहां वो तो बहस कर सकता है। हाँ देखो कल ही ये किस्सा पढ़ने में आया है ना, बता देता हूँ। गोवा का इतिहास आप पढ़ेंगे तो राजा कुमुद हुआ है, राजा कुमुद 500 वर्ष पहले जैन रहा। सुनील जी ने भी सुनाया वो किस्सा, और कल मेरे पढ़ने में आया था नेट पर। तो एक सेंट जेवियर था, जेवियर जिसके नाम से स्कूल कॉलेज चलते ना, सेंट जेवियर की सच्चाई क्या है ये गूगल पे सर्च करोगे तो मालूम पड़ेगा। तो वो सेंट जेवियर वहां विदेश से, पुर्तगाल से या उधर से यहाँ पे गोवा में उनके धर्म का प्रचार करना है, और वो धर्म का प्रचार करने के लिए उसने कैसी जिद पकड़ी थी? क्रिश्चियन बनो, ईसाई बनो, नहीं तो मरो, ऐसा। तो राजा कुमुद को उसने तोप के आगे बांध दिया, इसलिए कि यहाँ पे इतने जो भी जैन है, जितने भी लोग हैं, वो सब अपने राजा की दुर्दशा देख करके पलट ही जाएंगे। राजा अगर मान गया तो प्रजा भी मान जाएगी। उनको पता नहीं था कि राजा कैसा जिद्दी। राजा ने जिद पकड़ी कैसी कि मैं तो जैन धर्म को नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। आया समझ में? क्योंकि ठीक है मरने को तैयार रहो, मार दिया। विपरीत है, ध्यान रखना। यह बात है धर्म कार्य में खोटी जिद नहीं पकड़ना। धर्म की रक्षा के लिए तो जिद रहेगी, क्योंकि साधर्मी जी विपरीत होने कैसे देगा? वहां विपरीतता कैसे होने देगा?
आपके मंदिर में आके कोई उपद्रव करे तो आपकी जिद रहेगी कि नहीं रहेगी कि नहीं हमारी प्रतिमा तो वीतरागी है भैया, ये वीतरागी रहनी चाहिए, उस चीज की जिद तो होगी ना। तो वो जिद नहीं है, वो परीक्षा पूर्वक सच्ची बात का पक्ष, वो सही बात का पक्ष है। यहाँ जो जिदगी मना करी है वो खोटी बात है। खैर वो किस्सा बताता हूँ आपको पूरा। तो उसने क्या किया, वो राजा को उड़ा दिया तोप से, और फिर 22,000 जैन, है ना, लगभग 22,000 जैन जिसमें वृद्ध महिलाएं बच्चे सब शामिल थे, उन सबको मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उन्होंने जैन धर्म नहीं छोड़ा, ईसाई धर्म अंगीकार। ये राजा कुमुद का और वहां के 22,000 जैनों का इतिहास, और ये सेंट जेवियर का इतिहास। जो लोग कहते हैं हम सेंट जेवियर में पढ़ते हैं, अरे वो सेंट जेवियर कितना दुष्ट था ये मालूम तो करो पहले। और खास बात तो ये कि अब फिर अपन कोई ऐसा कहे कि चर्च वगैरह देखने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोष नहीं है, दर्शनीय स्थल है, आप क्या कर रहे हो, वो 22,000 लोगों की मौत का मजाक बना रहे हो। समझ में आ रही है बात? इसलिए कोई अगर कोई भी चाहे कोई गुरु वेशधारी हो, चाहे कोई विद्वान हो, चाहे कोई भी हो, इस तरह की बात के बिल्कुल गले में स्वीकार मत करना। हाँ, ये जितने भी हुए ना इनका इतिहास पढ़ोगे तो इस तरह का मिलेगा। अपने जाने कितने जैन मंदिरों को भ्रष्ट करने का, जैनियों को मारने का, और फिर उसके बाद उनकी जगह का पक्ष लेगा। इसलिए अनायतन की प्रशंसा भी नहीं उचित। जो समझदार सम्यक दृष्टि हो अथवा जिसको सम्यक दर्शन लेना हो, दोनों ही, वो तो भूल के भी उसका साथ नहीं। समझ में आ रही है बात? खैर ये तो उदाहरण, ये जिद पर ध्यान आ गया। जिद होती है कि नहीं होती? समझदार जीव के भी होती है, लेकिन कैसी होती है? उसके परीक्षा पूर्वक सच्चे पक्ष की होती है। ये लिख दिया ना यहाँ पे, प्राण जाता हो धन संपदा लुटता हो। देखो कैसा जिद्दी है, प्राण जा रहे हैं, धन संपदा लुट रही है, फिर भी। अरे भाई यहाँ पे बात दूसरी है, यहाँ पे धर्म विरोधी कार्य की जिदगी मना है। ये तो धर्म के लिए तो उसका मन में अपार हर्ष और अपार पक्ष है उसका। समझ में आई बात? तो प्राण जाता हूं तथा धन संपदा लुटता हूं, धर्म के कार्य में खोटी जिद नहीं पकड़े। ऐसा समझना, यहाँ जो जिद नहीं पकड़े है, धर्म से विपरीत कार्य की जिद नहीं पकड़े। धर्म से विपरीत कार्य की, धर्म से विपरीत व्यक्ति की, धर्म से विपरीत स्थान की, किसी भी तरह की जो अनायतन कहलाता है उसकी जिद नहीं पकड़े। समझ में आई बात? कौन? कि जो प्राणी अपने हित के वांछक पुरुष है, वो जिसको अपना भला चाहिए वो इस तरह का, और जिसको नहीं चाहिए वो ऐसे ढीला पहुंचा रहता कि हाँ हाँ यहाँ भी वहां भी क्या दिक्कत है उसको। समझ में आ रही है बात? तो जो अपने हित के चाहते हो, अगर अपने हित को चाहते हो, भला चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो भाई धर्म के मामले में तो विपरीतता जरा सी भी नहीं चलेगी। यहाँ विपरीतता का पक्ष होना ही नहीं चाहिए। और चाहे प्राण चले जाएं, चाहे धन संपदा लुट जाए, लेकिन विपरीतता को जरा भी स्थान नहीं मिलना चाहिए। ऐसा इनका भाव। आगे और प्रश्न वगैरह है ना, वो अपन देखेंगे। अभी वो पिछला प्रश्न पूरा नहीं हुआ कायदे से, क्योंकि उसमें एक और बात थी। कौन सी? कि इतने विद्वान अभी हो गए, इन्होंने तो मना की ही नहीं। ऐसा प्रश्न किया था ना कि भाई तुमने कहा ये अभी चलने लगा है फूल केसर का काम, तो अभी वाले तो करते मना। पहले के आचार्यों ने तो नहीं की, उनके सामने नहीं था, तो अभी वालों के सामने तो है, तो अभी वालों ने मना क्यों नहीं की? इसका जवाब आगे आएगा, और प्रश्नों के माध्यम से आएगा, तो अपन फिर कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।